नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। देहरादून में भाजपा मंडल प्रशिक्षण वर्ग की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की और बीजेपी केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देश पर मंडल प्रशिक्षण वर्ग की कार्यशाला को आयोजित किया गया था और इस कार्यशाला में सभी मंडलों के पदाधिकारियों को पार्टी की नीतियों पर काम करने की जानकारी दी गई और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पार्टी जनसंघ की जिस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है उसमें हमेशा से सीखना और सिखाना लगा रहता है और हर वर्ष इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे जाते हैं और पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत जरूरी है और तभी जाकर पार्टी अनुशासन बनाकर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकती है। पहले हो जाता है, कुछ दिन बाद में होता है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उसके कारण आगे पीछे करना होता है, लेकिन अगर पार्टी में अनुशासन है बनाए रखना और पार्टी की जो विचारधारा है उसको अगर हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है और स्वदेशीय राजनीति करनी है तो प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी में एक जनसंघ के काल से ही ये परंपरा है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड नई दिल्ली द्वारा ग्लोई की उपयोगिता को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान का संचालन किया जा रहा है और इस अभियान को उत्तराखंड में राष्ट्रीय और राज्य के औषधीय पादप बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विभिन्न संस्थाओं, स्कूलों और स्थानीय लोगों को गिलोय निःशुल्क वितरित की जा रही है और इसके साथ ही साथ जन जागरूकता के लिए पोस्टर, इश्तिहार आदि का भी वितरण किया जा रहा है और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि इस अभियान में नगर निगम के पार्षदों को भी जोड़ा गया है और सभी पार्षदों को 50,000 गिलोय और तुलसी लोगों में वितरित किए जाने के लिए दी जा रही है ताकि आम जनता अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सके। गिलोय का पौधा किस तरह घर घर पहुंचे ताकि गिलोय के जो गुण हैं वो कई बीमारियों में तो साथ काम करती है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता जो कोरोना के महाकाल में मनुष्य की प्रतिरोध क्षमता किस तरह बढ़ाई जाए। अगर वो रोज गिलोय का उपयोग करे तो प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी और कोरोना महामारी से लड़ने में सफल होगा। उसी उद्देश्य के साथ 50,000 गिलोय के पेड़ और 50,000 तुलसी के पेड़ माननीय सभासदों के माध्यम से देहरादून के घर घर पहुंचाने का एक संकल्प लिया गया ताकि आम आदमी गिलोय की जो उसकी गुणवत्ता, जो उसका प्रयोग है प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में, उससे भी आम आदमी को जानकारी मिले और स्वयं आम आदमी एक कैरियर के रूप में इस गिलोय को जहां अगर कहीं छूट भी जाए तो एक स्वयं अपने पड़ोसी की बचाने के लिए, अपने पड़ोसी, उनका पड़ोसी अपने पड़ोसी बचाने, इस तरह एक चेन बना करके किस तरह इस महाअभियान में गिलोय के माध्यम से हम लोगों को जीवन देने की एक जो मंशा भारत सरकार की है कि लोग इस कोरोना से लड़ते हुए अपनी प्रतिरोध क्षमता बढ़ाएं। तो बागेश्वर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की रोकथाम के लिए अब प्रदेश सरकार के निर्देश पर भी जिला प्रशासन सतर्क हो गया है और बागेश्वर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना की रोकथाम के लिए टेस्टिंग की जा रही है और आज बागेश्वर तहसील में आने वाले समस्त लोगों का कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया। नायब तहसीलदार गोविंद सिंह मठियानी ने बताया कि प्रशासन और शासन के निर्देश पर अब बागेश्वर जिले के विभिन्न हिस्सों में आम लोगों की टेस्टिंग की जा रही है और सभी सैंपल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजे जाएंगे। टेस्ट जो है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के निर्देश पर, माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर, एसडीएम साहब के निर्देश पर कोरोना टेस्ट चल रहा है। तहसील परिसर में कोई भी नागरिक आ रहा है उसका जो है कोरोना टेस्ट सैंपलिंग ली जा रही है। ये काम निःशुल्क है, जिसमें स्थानीय लोग काफी सहयोग कर रहे हैं। सब लोग सैंपलिंग कराने में क्या कहते हैं जो है आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये अभी प्रक्रिया जो है अभी लगातार जारी रहेगी ताकि जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है इसको निदान के लिए सैंपलिंग होना बहुत जरूरी है ताकि क्या कहते हैं कोई भी आदमी इस रोग से बचाया जा सके। क्या कहते हैं टेस्टिंग करें, इसकी सैंपलिंग के बाद जो है जिला मुख्यालय पर जो है चिकित्सालय में जो है इसकी टेस्टिंग कराई हुआ रिपोर्ट आएगी। जो भी रिपोर्ट निकली तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो कृषि बिल पर विपक्ष की घेराबंदी लगातार जारी है और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर आज देश भर में
कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किए और इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज राजभवन की ओर कूच किया। और हालांकि पुलिस ने राजभवन से पहले ही कांग्रेसियों को रोक दिया और इस दौरान पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की व नोकझोंक भी देखने को मिली। प्रीतम सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो विधेयक संसद में पारित किया है वो किसानों के हित में नहीं है और ऐसे हालात में कांग्रेस किसानों के साथ है। वहीं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने भी कांग्रेस के प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए कहा कि वो पूरी तरह से बौखला चुकी है। केंद्र सरकार ने किसानों के विरुद्ध कानून बनाने का काम किया है, जिसका विरोध किसान सड़कों पर उतर करके करने का काम करे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि इस लड़ाई में कांग्रेस जन जो है किसानों के साथ लाभबद्ध होने का काम करे और इस लड़ाई को हम किसानों के साथ खड़े होकर के लड़ने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो है आज जो है पूरे देश के अंदर कांग्रेस जन जो है राज्यपाल आवास कूच करने का काम। देखिए, मैंने अभी कहा था कि कांग्रेस जो है विरोध के लिए विरोध करने का काम कर रही है और संभवतः कुछ नेता जो कि कर्मचारी जो बिचौलियों के साथ हैं, जो दल, उनको ये हजम नहीं हो रहा है। आप बताइए आखिर क्या कमी है कृषि बिल में? वन नेशन वन मार्केट करके किसान को बाजार में कहीं पर भी आने अपने उत्पाद को ले जाने की छूट दी गई है। इससे पहले अगर अपने उत्तर प्रदेश का किसान अगर उत्तराखंड में आगे बेचना चाहिए, उत्तराखंड का किसान उत्तर प्रदेश में बेचना चाहे तो तमाम हर्डल्स थे और उसका शोषण होता था। एमएसपी लगातार सरकार घोषित करती रहेगी। किसान के पास दोनों ऑप्शन है, वो एमएसपी में तो सरकार अगर सरकार को चाहे बेचे और उससे बेहतर दाम उसके बाजार में मिल रहे हैं तो उसके पास विकल्प है। केवल विरोध के लिए विरोध करने की राजनीति को छोड़कर, क्योंकि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, मुद्दा कुछ रह ही नहीं गया, लेकिन इस तरह के मुद्दों से इनको जमीन नहीं मिलने वाली। ये राज्य हित में भी है, राष्ट्र हित में भी है, किसान हित में भी है, तीनों भी लाए। तो हरिद्वार में किसानों ने संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के बैनर तले सरकार द्वारा किसान बिल पारित किए जाने के विरोध में चलाए जा रहे भारत बंद आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया और इस अवसर पर किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को श्रम विरोधी बताते हुए उसकी निंदा की है कि ये श्रमिकों के विरोधी वाला जो बिल है वो सामने आया है। तो उन्होंने कहा कि पास किए गए किसान विरोधी बिल को सरकार फौरन वापस ले। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस बिल के कारण किसान पूंजीपतियों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसका सख्त विरोध करती है और अगर जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। खिलाफ है, ये बेहद ही किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला है। कृषि बिल अगर लागू हुआ तो किसान सड़क पे आ जाएंगे और ये सब इनका सामान जो भी ये फसल पैदा करेंगे वो पूंजीपतियों के हाथ के द्वारा ही बेची जाएगी। तब किसान अपने आप कुछ नहीं कर पाएगा। ये बिल का विरोध हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर कर रही है और इनको खुद इनके एनडीए के घटक अकाली दल खुद इनसे इस बिल के ऊपर अलग हो गए हैं। इनको सोचना चाहिए, इस बिल को वापस लेना चाहिए और किसानों के हित की बात करनी चाहिए। ये हमेशा पूंजीपतियों की बात करते हैं, पूंजीपतियों की बात ना करके ये आम आदमी की बात करें। आम आदमी की बात की एक पार्टी करती नहीं है, इसलिए आम आदमी बहुत परेशान है। आज की डेट में, आज के दिन बहुत ही परेशानी से गुजर रहे हैं लोगों के दिन और मजदूर किसान सब बहुत परेशान हैं। बिल सरकार ने फिलहाल पास किया, ये किसान विरोधी बिल है। हकीकत में किसान अगर खुश नहीं रहेगा तो ये हमारा हिंदुस्तान ही खुश नहीं रहेगा, क्योंकि हर चीज़ किसान से चलती है। हमारा रोजगार, रोटी, खाना पीना जो कुछ है सब किसान से है और किसान के खिलाफ जब ऐसे बिल आ जाएंगे तो फिर पब्लिक का क्या होगा। हमारा तो मानना ये है कि जो बिल सरकार ने पास किया इसको वापस ले, वापस नहीं लेती तो इसमें संशोधन किसान के हक में किया जाए।
ताकि किसान खुश रहेगा तो गरीब आदमी भी खुश रहेगा। अब पूंजीपति क्या करेंगे? किसान तो मर जाएगा ठोर, गरीब उससे पहले मर जाएगा, क्योंकि गरीब भी जो है वो भी किसान के साथ में लगा हुआ है और किसान गरीब के साथ में लगा हुआ है। जब किसान को अपनी फसल की कीमत नहीं मिलने की, या अपना आप खुद नहीं बेच सकता, अपना आप सौदा नहीं कर सकता, तो किसान तो खत्म हो जाएगा। तो कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है और इसी क्रम में आज युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अरुण चौधरी की अगुवाई में युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। इस अवसर पर अरुण चौधरी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है और उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन सरकार किसानों को खत्म करने का काम कर रही है और कृषि बिल इसका ताजा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों को, उद्योगपतियों को गुलाम बनकर रखने वाला है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। और इस मौके पर किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव केपी तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों को भरोसे में लिए बिना ही कृषि बिल को लागू कर दिया और सरकार का ये निर्णय किसानों पर कुठाराघात है और सरकार किसानों को खत्म कर देना चाहती है। आज रोड की तराई से लेकर लक्सर तहसील तक हमने जिलाधिकारी को पहले से ही अवगत करा दिया था कि हम ट्रैक्टरों से तहसील के अंदर आएंगे और हमारी मांग है जो किसानों के खिलाफ अध्यादेश केंद्र सरकार लाने जा रही है, जो मजदूरी के खिलाफ अध्यादेश लाने जा रही है, उद्योगपतियों को किसानों की जमीन बेचना चाहती है सरकार, उद्योगपतियों के सारे पर नाच रही है सरकार। ऐसी सरकार को हम चलने नहीं देंगे, हम सरकार को जड़ से उखाड़ देंगे। ये हमारा एक निर्णय है और युवा कांग्रेस किसानों के सम्मान में और मैदान में खड़ी रहेगी जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, जब तक हमारा बिल जारी रहेगा। राष्ट्रपति महोदय की मोहर लग चुकी है, लेकिन अगर वास्तव में मोदी सरकार किसान हितैषी है, वह कहती है कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे, तो हमारी मांग है कि वह एमएसपी को बिल में शामिल करे और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसे हूबहू शामिल करे, तो हम भी मोदी जी का गुणगान करेंगे। अगर वह व्यापारियों के, उद्योगपतियों के हाथ किसानों को बेचना चाहती है तो इस देश का किसान बहुत जागरूक है, मोदी सरकार की ईंट से ईंट बचा देगा। अगर यह काला कानून वापस नहीं लिया गया तो हम सड़क से संसद तक घेरने का काम करेंगे और मोदी सरकार को चैन की नींद नहीं सोने देंगे। तो भले ही केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कृषि बिल लागू कर दिया है, लेकिन सरकार किसानों को इस बिल की सही जानकारी देने में नाकामयाब साबित हो रही है और यही कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कृषि बिल को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते आज बाजपुर में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि बिल का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की और किसानों ने कहा कि सरकार ने जबरन कृषि बिल लागू करके किसानों के हितों को यहां पर आघात पहुंचाया है और साफ तौर पर किसान जो है वो प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। रोष आप साफ देख सकते हैं। देश में आज किसान सड़कों पर आ गया है और इस सरकार को जरा भी चिंता नहीं है। पूरी मीडिया में कुछ ही चैनल हैं जो किसानों के इस आंदोलन को दिखा रहे हैं और वो भी 25-30% मात्र। पूरा उद्वेलित किसान है और इस निर्दयी सरकार ने ये जो काला कानून बनाया है, ये जो किसान विरोधी अध्यादेश लाए हैं, ये छोटे किसानों को तो बिल्कुल ख़त्म करने की योजना है। आप देखो, कहने को बात कितनी अच्छी लगती है कि साहब किसानों को तो, किसानों की पहुंच हम बहुत आगे तक करने जा रहे हैं। मैं तराई में ही देखता हूं, हमारे बुक्से भाई हैं, हमारे रायसिक समाज है, हमारा मुस्लिम समाज है, छोटी छोटी किसानियां हैं। ये कहाँ केरल में बेचने चले जाएंगे क्या? ये कर्नाटक में बेचने चले जाएंगे क्या? और वैसे भी कहीं बेचने के लिए कोई मनाही नहीं है। इसके बाद जो सबसे गंभीर विषय है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ की ज़मीनें पर खेती करने का अधिकार दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और उन ज़मीनों पर वो कॉरपोरेट घराने लोन ले सकते हैं। अब बताइए, 5 साल तक अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया, पहले साल आपने लोन ले लिया और दूसरे साल आप भाग गए कि साहब हमारी तो खेती करने की स्थिति नहीं है, तो वो ज़मीनें आखिर किसकी जाएंगी?
हो मार मार पानी पहला पग्गा लातियां जदों असीं तुरे बैरीगेट लभणे नहीं। कंन खोल के तू सुनी गल साडी सरकार यूपी यूके दे किसान तैथों दबणे नहीं। कंन खोल के तू सुनी गल साडी सरकार यूपी यूके दे किसान तैथों दबणे नहीं। तो गदरपुर में किसान बिल पर कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। भाजपा समर्थक किसान अशोक खेड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की यहां पर बात हो रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो वर्तमान में बिल पास किए हैं वे किसानों के हित में हैं और किसानों का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि इससे इनको फायदा होगा। और वहीं किसान नेता प्रीतम सिंह संधू ने कहा कि देश को बर्बादी की कगार पर ला चुके नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक किसानों को भी बर्बाद करने में तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि नए नियम के कानून जब बन जाने के बाद किसान पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंचेंगे। तो गदरपुर अनाज मंडी में आड़ती का काम करने वाले टीकम खेड़ा ने कहा कि पूर्व में ही व्यापार हर प्रकार से समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ लेन देन जो कि हमारा निजी व्यवहार होता है तो दूसरे पर भरोसा करके काम करते हैं। तो नए कानून के बाद किसान स्वतंत्र तो होंगे, लेकिन उनकी उपज का सही मूल्य मिल पाना बहुत मुश्किल है, यानी इस पर संशय बना हुआ है। तो वहीं दिनेशपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष कंवल सिंह विर्क ने ये कह दिया है कि सभी व्यवसाय पहले से ही बंद होने के बाद एकमात्र रोजगार देने वाला किसान अब बर्बादी की कगार पर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही, बल्कि उन पर नए कानून थोप कर उनके साथ धोखा कर रही है। नुकसान हो रहा है, 1000 रुपये क्विंटल धान ली जा रही है और इन्होंने लागू इस किसानों के लिए ना किया तो इस बार किसान बहुत बुरा हाल होगा किसानों का, क्योंकि इतनी दवाई डालते हैं, इतनी खाद डाली, उसके बाद 1000 रुपये क्विंटल धान का रेट मिले तो किसान क्या होगा। मोदी जी को सोचना चाहिए किसानों के बारे में, इसमें कुछ न कुछ संशोधन करना। ऐसा है, जब किसानों को वही था तो फिर करने की अध्यादेश लाने की जरूरत क्या है, पहले वाले चलने देते, किसान का तो फायदा ही नहीं। तो और आज 1000 रुपये 1100 को धान बिक रही है, जो 1600-1700 को 1800 का रेट है सरकारी, किसान का बहुत घाटा तो हो ही रहा है। किसानों पे जो नया देश सरकार ने कानून बनाया है उस पर गदरपुर क्षेत्र के किसानों व्यापारियों ने अलग अलग विचार रखे हैं। भाजपा समर्थक जहां इसका समर्थन कर रहे हैं और विरोधी जो कि किसान नेता भी हैं और किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, उनका कहना है कि ये जो नया नियम बनाया है, नए कानून है, इससे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि किसान इससे नुकसान में रहेंगे और बड़ी कंपनियों के चंगुल में आएंगे। जेके न्यूज़ के लिए मैं महेंद्र पाल सिंह जगह। तो देहरादून में अमृत योजना की जारी कामों में मिल रही शिकायतों को लेकर अब नगर निगम शासन को पत्र लिखने जा रहा है। निगम का कहना है कि अमृत योजना के सभी कामों की मॉनिटरिंग नगर निगम के पास कर रहे हैं और इन्हें सही तरीके से कराया जा सके। दरअसल देहरादून में कुछ दिन पहले हुई नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में पार्षदों ने मांग उठाई थी कि शहर में चल रहे अमृत योजना के कामों में भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं और ऐसे में अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम की मॉनिटरिंग जरूरी है और इस प्रस्ताव को अब नगर निगम शासन को भेजने की तैयारी कर रहा है। योजना और एडीपी के जितने काम होते थे पहले नगर निगम के माध्यम से होते हैं, हमने पुनः अपनी कार्यकारिणी में पास करके हमने शासन को भेजा है कि जैसे इसकी पूर्व की भांति ये नगर निगम में हो, क्योंकि शहर से जुड़ी हुई जो है हमारी विकास कार्य हैं और ये विकास कार्य जो है अलग अलग विभागों के तालमेल ना होने के वजह से भी कई बार दिक्कतें आती हैं। अभी हमारे नगर निगम के बगल में ही अभी निगम ने सड़क बनाई है और वो 15 दिन बाद खुदनी शुरू हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जितने भी शहर से जुड़ी हुई योजनाएं हैं वो नगर निगम के अधीन होंगी, तो इससे विकास कार्यों में भी तेजी आएगी और सरकार का इसमें पैसा भी बचेगा। तो भारतीय किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भारतीय किसान यूनियन के गढ़वाल मंडल महामंत्री हिरेंद्र बलियान के नेतृत्व में डोईवाला के बीडीओ केएस नेगी का घेराव किया। उन्होंने उद्यान विभाग और अधिकारियों की शिकायत करते हुए कहा
कि वो मनमाने ढंग से बीज की बंदर बांट यहां पर कर रहे हैं, यानी कि सही तरीके से जो काम नहीं हो रहा है, बंदर बांट की जा रही है बीज की, जिससे कई किसानों को बीज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बीडीओ से बीज आवंटन के तौर तरीके की जांच करवाने के लिए मांग की है और बीज पाने से वंचित रह गए जो किसान हैं उन्हें भी बीज उपलब्ध कराने की मांग की गई। सब्सिडी वाला जो बीज आता है किसानों को बोने के लिए बुआई के टाइम पे, उस बीज में धांधलेबाजी है। वो ये बाजार में बेचते हैं, बाजार का रेट जो है वो ज़्यादा है और यहाँ का कम है, और उसमें जो है ये किसानों को पूरा वो देते ही नहीं बीज, उन्हें तरकाते रहें रोजाना। क्या चाहते हैं हम लोग, क्या होना चाहिए? है जी, क्या चाहते हैं हम लोग? हम चाहते हैं बीज की जो डिमांड है गाँव में जाकर डिमांड लिखी जाए और बीज उतना मंगाया जाए और सब किसानों को 2 दिन 3 दिन अलग अलग टाइम दिया जाए। आज बुल्ला वाले को है, आज खेरी वाले को, इस तरह से अलग अलग बुलाया जाए ताकि भीड़ भी। हाँ जी। जसपुर क्षेत्र अंतर्गत जसपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और जसपुर पुलिस ने पिछले कई दिनों से क्षेत्र में सक्रिय पशु तस्कर गिरोह को धर दबोचा है। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में पशु तस्करों का एक गिरोह सक्रिय था जो पशु चुराने के साथ साथ उनका मांस भी उत्तराखंड के कई जनपदों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में बेचा करता था और पुलिस ने आज इसका खुलासा करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। और पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट ने बताया कि पशु तस्करों के गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा गया है और इनके पास से कुछ हथियार भी बरामद किए गए। जो भैंस चोरी हुई थी उस चोरी में 3 लोग पकड़े गए हैं, मुमताज़, रियासत और शाहरुख। इनसे पूछताछ में जो 13/8 को एक गाय और बछड़े को मार करके उसका सर फेंक दिया गया था बढ़ियों वाला गांव के पास, उसकी भी जो है तस्दीक हुई है। इसमें उनके मालिक जो मेन थे महेंद्र सिंह और उसका भांजा परमजीत, उनसे भी हमने वेरीफाई किया है तो उन्होंने भी अपनी गाय और बछड़े को पहचाना है। इनके साथ इनका ये कहना है 3 लोग और हैं जसपुर के रहने वाले जो काट करके मांस बेचा करते थे, मोहसिन, शकील और मोनिस। अभी ये तीनों फरार हैं और इन तीनों को हम लोग कोर्ट में पेश कर रहे हैं। बाकी ये जो फरार हैं इनके लिए एक टीम लगाई गई है, शीघ्र ही इनकी भी गिरफ्तारी की गई। आपराधिक इतिहास, पहले का आपराधिक इतिहास अभी हम दूसरे थानों से तस्दीक करवा रहे हैं। फिलहाल यहाँ लॉकडाउन के दौरान 3 ऐसे मामले लिखे गए हैं मुकदमे जिसमें ये सभी लोग एक्यूज्ड हैं। एक में ठाकुरद्वारा में भी ये लोग प्रतिबंधित मांस बेचा करते थे, ऐसा पूछताछ में आया है। बाकी ये तीनों पकड़े जाएंगे तो आगे की चीजें इसमें पता लगेगी। तो काशीपुर में लॉकडाउन के दौरान नगर निगम में आया राशन सड़ने की कगार पर है, जबकि पात्रों को राशन नगर निगम प्रशासन द्वारा वितरित नहीं किया गया। बताते चले कि काशीपुर में नगर निगम ने मोहल्ला महेशपुरा की कुछ महिलाएं राशन के लिए यहां पर पहुंची थी और जिन्हें निगम के कर्मचारियों ने राशन देने के लिए मना कर दिया। और इसी घटना को लेकर समाज सेवी विकी सौदा नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहने लगे और लॉकडाउन के दौरान नगर निगम के पास गरीबों को बांटने के लिए ये राशन नगर निगम के गोदाम में आया है और सड़ रहा है, जबकि ये राशन वितरित नहीं किया गया। वहीं इस पूरे मामले पर सहायक नगर आयुक्त आलोक कुमार उनियाल ने कहा कि बीते दिनों नगर निगम के कर्मियों ने कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद भी कुछ दिनों के लिए नगर निगम बंद कर दिया था और उन्होंने कहा कि हो सकता है इस दौरान कुछ राशन के पैकेट में दिक्कत आ गई हो, पर बाकी राशन सुरक्षित है और साफ है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नगर निगम के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की कहीं संतलिप्तता पाई जाती है तो कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान समय में अभी कुछ दिन पहले जो होम आइसोलेशन में लोग हैं और जो क्वारंटाइन जोन जो बनते हैं, कंटेनमेंट जोन जो बनते हैं, उसमें अगर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की खाने की दिक्कत, राशन की दिक्कत होती है तो उसके लिए कुछ एक राशन के पैकेट्स आए थे। तो हमारे द्वारा भी इसमें पार्षदों के भी माध्यम से और खुद के संपर्क करते हुए भी और हमारे यहाँ हेल्पलाइन नंबर में भी ये दिए गए थे, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम तक संपर्क करें और जहाँ पर भी दिक्कत रही वहाँ पर हम लोगों ने राशन बांटा। फिर वो चाहे हमारी मोती मस्जिद की कंटेनमेंट जोन हो, वहाँ पर भी हमारे द्वारा राशन बांटा गया और समय समय पर राशन बांटा भी जा रहा था। इसमें अभी वर्तमान में जो कोई इसके बारे में पूछा जा रहा है तो उसके बारे में बस यही बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा इसकी जांच कर ली जाएगी और अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो जांच करा के देख लेंगे उसमें कि कहाँ पर दिक्कत है। बाकी
राशन सुरक्षित है, साफ़ है। और बीच में निगम में कोविड की वजह से काफ़ी दिन बंद भी रहा हमारा निगम, इस वजह से भी प्रक्रिया थोड़ी सी हल्की हो गई थी, लेकिन अब ये सब निगम में इतना राशन सड़ रहा है और पब्लिक को कुछ भी राशन की प्राप्ति नहीं हो रही है। लगातार आप जानते हैं इसमें मामला खराबी चल रहा है और कोई भी अभी तक सारे पार्षद भी इसका विरोध कर रहे हैं। और भी कल हमारे कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वहाँ जाकर देखा कि वो राशन सड़ रहा है, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं और नगर निगम ने उसे खोल के दिखाया नहीं। और आगे भी हम आम आदमी पार्टी लगातार विरोध करती रहेगी, क्योंकि जितने भी गलत कार्य हैं उन सबका विरोध करेंगे हम। तो काशीपुर के जसपुर खुर्द में गुलदार की खौफ से स्थानीय लोग सहमे हुए हैं और वार्ड नंबर 3 में स्थित बाग से गुलदार ने बछड़े को अपना निवाला बना लिया है। लोगों द्वारा शोर शराबा करने पर गुलदार रादरौना सागर टीले की ओर चला गया और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और मामले की जानकारी ली। घटना की जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी नीरज पुत्र प्रेम सिंह ने बताया कि उन्हीं की झोपड़ियों के आसपास यहाँ पर गुलदार जो है वो इस बछड़े को लेकर आया था, लेकिन उसने अपना निवाला बना लिया है। काफी ज्यादा दहशत में लोग आ गए हैं और वन विभाग की टीम से गुहार लगाई जा रही है कि कोई ना कोई बंदोबस्त यहाँ पर किया जाए। कल रात ये हमारे वार्ड में ये एक बछड़े को गुलदार द्वारा मारा गया और इसे खाया भी गया है। और हमारे वार्ड में ये दूसरी घटना है जिसमें ये किले के नज़दीक ये बाग पड़ता है और इसमें जो है हमारा जो है बराबर में दोना सागर किला है, जिसमें शाम को रोज़ाना 500 आदमी आता, मॉर्निंग में भी 500 आदमी आता। और हमें डर है कि अब यहाँ कोई नई घटना ना हो जाए और ये तेंदुआ किसी बच्चे को निवाला ना बना ले या किसी व्यक्ति को ना बना ले रात में। और साहब हमारी वन विभाग के से ये है गुजारिश है कि यहाँ जो कैमरा लगाए जाएँ और या पिंजरा लगाया जाए। वन विभाग को सूचित कर दिया? वन विभाग को सूचित कर दिया हमने, जो मौके पर पहुंच चुके हैं। और हमारा जो ये बछड़ा जिसका मरा है उसे मुआवजे की भी हमने बात रखी है इनसे। इन लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि हम इसे मुआवजा दिलवाएंगे। ये पहली घटना क्या? ये पहले भी कोई घटना? ये हमारे वार्ड में तीसरी घटना है। इससे पहले इसी बाग में जो रहते हैं इन्हीं का इस तेंदुए ने बछड़ा खाया था। बछड़ा इन्हीं का एक पहले खा लिया, एक कुत्ता खा लिया। तीसरी घटना इन्हीं के साथ हुई है यहाँ पर। बराबर में बकरी भी है यहाँ पर। और समय की घटना थी ये 9:30 बजे की। तो क्या हुआ था? हाँ, वो मेरे हस्बैंड आए थे, कुड़ो कुड़ो रो दी, तो उन्होंने देखा तो जहाँ पे खड़ा था तेंदुआ, यहाँ खड़ा था। अच्छा। इसके लेके पेड़ के तोड़े इसके, तो इधर उतने ये आदमियों को बुलाने गए इकट्ठे करने के लिए, इतना तो वो रौंदा के ले गया, फिर वहाँ जाके उसने मार दिया। क्या रौंदा के ले गया? हमारा बछड़ा। कहाँ बंद रहा था वो? यहाँ बंद रहा था। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।